Hello everyone, welcome back to my channel. Now today's session we are going to discuss one of the most important topic, that is your emotion. Emotion. Emotion is your feeling of your consciousness. Means when you are in your conscious state, then you will show your emotions. This your emotions may be your internal or maybe your external. It may be your verbal emotions or it may be your non-verbal emotions. That will depend on the individual to individual person. Okay, by the help of emotions you can understand others or other will understand you. The emotion is a very important part. Emotion is a very important part that play a role to understand the person. It can also, emotion will also enhance your personality, your behavior, your thoughts, your feelings. By the help of emotion, you can express your feelings. Okay. Now there are different three main components of emotions. What are they? First is your physiological component. Physiological component that can arise in your body by the help of your autonomic nervous system. And autonomic nervous system, you all know there are two types, that is your sympathetic nervous system and your parasympathetic nervous system. Okay. With this and the physiological component में क्या होता है, the changes occur within your body. For example, by seeing some situations, some fearful situations, someone heart rate will goes high. Okay, someone having a high palpitation, or someone will have changes in their respiration, changes in their body temperature. So this physiological component means the changes within one person's body. Okay, now the second component is your cognitive component. Cognitive component is a personal. एवरी जैसे मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस. ओके, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, जिसमें कि आपका इसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट इन विच कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या है, दिस आर पर्सनल. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक सैडनेस सिचुएशन आ गई, जैसे कि किसी का घर में एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट को लेकर के किसी के अंदर में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस होगी. और डिफरेंट पीपल और अलग पीपल के अंदर में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एंगर होगा कि अगर हम ऐसा नहीं केयर करते तो उसे शायद एक्सीडेंट नहीं होता. और बहुत लोगों को क्या होगा कि मैं ऐसा बोलता ही नहीं तो होता ही नहीं. तो डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स, यानी कि अपनी ये जो फीलिंग्स है, ये अपना जो इमोशंस दिखाने का जो तरीका है, एक ही सिचुएशन को लेकर के अलग अलग पीपल के अंदर में जो इमोशंस दिखाने का जो वे है, दैट्स इज अ डिफरेंट. सो दैट्स व्हाई कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या है, ये पर्सनल टाइप के इमोशंस को शो करता है. फॉर एग्जांपल, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस को शो कर रहा है. दैट डिपेंड ऑन योर पर्सनल. थर्ड इज योर बिहेवियरल कंपोनेंट. इसमें क्या है, आप बिहेवियर कैसे शो कर रहे हो, दैट शोज योर आउटवर्ड कंपोनेंट. मतलब आपका जो इमोशंस है, वो इमोशंस के थ्रू जो बाहर वाले लोग हैं, जो सोशल लोग हैं, जो सोसाइटी में लोग हैं, या जिससे आप मिल रहे हो, उसको उसके साथ में आप कैसा बिहेव कर रहे हो थ्रू द हेल्प ऑफ इमोशंस, ये समझ में आता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक जैसे एक गैदरिंग में बैठे हैं हम लोग, कोई भी एक सिचुएशन है या कोई भी एक अच्छी बात कही गई, तो इसमें अलग किसी पर्सन को हंसी आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती है. तो इससे क्या है, ये हम आउटर सोर्स से अपना दिखाने का जो तरीका है, दैट इज योर बिहेवियर कंपोनेंट. आपके बिहेवियर के, आप कितनी जॉली नेचर के हो या आप कितने ही गंभीर नेचर के हो, तो दैट शोज योर बिहेवियर कंपोनेंट. और ये आउटवर्ड होता है. ठीक है. सो देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस. फर्स्ट क्या है आपका फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, सेकंड इज योर cognitive component, and third is your behavioral component. Okay. Now इसमें जो है पॉल एकमैन एंड फ्रिसन ने क्या दिया था, बताया था. Here says that there are 6 fundamental innate emotions. मतलब एक पर्सन के अंदर में इनबॉर्न, innate means इनबॉर्न, अपने आप ही 6 मेन इमोशंस आते हैं. वो किसने कहा था, ये पॉल एकमैन एंड फ्रिसन ने कहा था. व्हाट आर द 6 फंडामेंटल इमोशंस, मतलब एंगर भी उनके अंदर होता है, एंगर, सैडनेस हो गया. थर्ड इज अ फियर, हैप्पीनेस, डिसगस्ट एंड सरप्राइज.
ठीक है। ये 6 इमोशंस जो है इनबिल्ड होता है पर्सन के अंदर में। ये किसने कहा था? ये एकमैन ने कहा था। एंड रॉबर्ट प्लचिक ने 1980 में ही हैज सेज दैट देयर आर 8 फंडामेंटल इमोशंस होते हैं, और उन 8 फंडामेंटल इमोशंस को उन्होंने 4 पेयर में बताया था कि ऐसे पेयरिंग टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं। जैसे जॉय के साथ सैडनेस का, यानी हैप्पी है तो सैडनेस भी होनी चाहिए। फियर है तो एंगर का, अगर आपको डर है, किसी से डरते हो तो आपको एंगर भी है। और सरप्राइज एंड एंटिसिपेट का, आप सरप्राइज देते हो किसी को, और या फिर एंटिसिपेट कर, या प्री प्लान्ड उसको आप प्लानिंग करते हो। एंड एज एक्सेप्टेंस और डिस्गस्ट, आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, आपके प्लचिक ने, रॉबर्ट प्लचिक ने बताया था कि देयर आर 8 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस, 8 इमोशंस मेन फंडामेंटल इमोशंस है, जिसको उन्होंने 4 पेयर्स में बताया था। ओके, नाउ सम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस, जैसे मैंने इसमें आपको फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट में बताया था कि फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट में, इन फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट में क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्लेज ए इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर इमोशंस, इन विच ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज योर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स आर इन्वॉल्व्ड, and or you can say that your sympathetic or the parasympathetic nervous system involved। ठीक है, तो इसमें बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ इमोशंस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, वी आर गोइंग टू सी। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या है? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर प्रिपेयर्स योर बॉडी फॉर द एक्शन, इसको हम फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी आपकी बॉडी को एक्शन करने के लिए वो रेडी कर रहा है, दैट इज योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें जो है आपका कोई भी एक सिचुएशन आ रहा है, डेंजर सिचुएशन आ रहा है, तो आपकी आईज क्या होंगी, वो आपकी आई क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, आपके आईज डायलेट हो जाएंगी, वेयर एज इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, प्यूपिल आपकी डायलेट हो जाएंगी। ओके, एंड इन माउथ में क्या होगा, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में सलाइवेशन जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा, एंड इसमें सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में यानी कि जो बॉडी जो रिटर्न हो रहा है आपके नॉर्मल वे में, नॉर्मल फंक्शंस में बॉडी रिटर्न हो रहा है, तो क्या होगा, सलाइवेशन जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी डरावना सिचुएशन आ रहा है, तो आपका क्या होता है, सबसे पहले आपके माउथ ड्राई होने लगता है। ठीक है, माउथ ड्राई होने लगता है और पैल्पिटेशन हाई होता है, ये सारी चीज़ें होती है, जैसे पीपल डायलेट हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो ये किस में होता है, ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। एंड द स्किन में क्या होगा, पर्सपायर और गूज बम्प्स हो जाएंगे, यानी कि पर्सपायर यानी कि स्किन से आपकी स्वेटिंग्स होने लगेंगी, दैट मीन्स योर पर्सपायर, बहुत हाथ गीला हो जाएगा, स्वेटिंग्स होंगी, एंड योर गूज बम्प्स मीन्स योर रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, आपके रोंगटे जैसे होते नहीं है कि रोंगटे खड़े, कोई सिचुएशंस को देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाना, तो ये क्या होगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि आपकी बॉडी क्या कर रहा है, उसको जो सिचुएशंस आया है उसके साथ लड़ने के लिए, फाइट एंड फ्लाइट के लिए वो रिएक्शंस को शो कर रहा है। ठीक है, रिएक्शंस को शो कर रहा है, यानी कि स्किन आपका कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है उसको देख करके क्या होगा, रिएक्शंस शो कर रहा है, यानी कि आपकी स्किन जो है वो स्वेटिंग कर रहा है, स्किन से स्वेटिंग हो रही है, और आपके जो गूज बम्स यानी कि आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जा रहे हैं, यानी कि आपका वो एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, वो सिचुएशन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो एक्शंस को शो कर रहा है। और ये लंग्स क्या होगा, लंग्स का ब्रीदिंग रेट हाई हो जाएगा, लंग्स में हार्ट एसिलेट तेज से हार्ट बम्प होने लगेगा, दौड़ने लगेगा। और एड्रिनल ग्लैंड में क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करेगा। वेयरएज अगर सिचुएशन जहाँ काम डाउन होने लगा तो वहाँ पैरासिम्पैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम वो आपका काम करने लगेगा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, आपकी आईज जो है वो जो डायलेट हुई थी वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, माउथ जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया था वो फिर नॉर्मल पोजीशन में, आपका सलाइवेशन थोड़ा इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, स्किन जो है आपका जो स्वेटिंग हुआ था यानी प्रेसिपिटेट हुआ था वो ड्राइज अप हो जाएगा, एंड गूज बम्प्स जो हैं आपके यानी कि जो रोंगटे खड़े हुए थे दैट्स बिकम डाउन, नो गूज बम्प्स। ठीक है, कोई गूज बम्प्स नहीं होगा। फिर आपका जो लंग्स है, जो ब्रीदिंग रेट जहाँ हाई होने लगा था वो नॉर्मल पोजीशन में आने लगेगा, और आपके हार्ट भी जो है थोड़ा स्लो जो नॉर्मल पोजीशन होता है उसमें आने लगेंगे, एंड योर एड्रिनल ग्लैंड में योर जो स्ट्रेस हार्मोन जो ज़्यादा इंक्रीज हो गया था वो स्ट्रेस हार्मोन बिकम इन अ लोअर पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का यही रोल है।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या किया, बॉडी को एक्शन करने के लिए जो सिचुएशंस आया है उसको उसके साथ लड़ने के लिए क्या, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, रेडी किया कि उसको हमें क्या क्या करना है, एक्शन शो किया। और जहां सिचुएशंस को काम डाउन करने के लिए कौन आया, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसलिए कहते हैं स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोई भी एक डिजीज का एक मेन फैक्टर होता है स्ट्रेस, ठीक है। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को एक कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने इमोशंस को अच्छी तरह से रखना चाहिए, एक बैलेंस वे में रखना चाहिए। कोई भी एक सिचुएशंस, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो अपने इमोशंस को इतना भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए उस सिचुएशंस से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट योर इमोशंस। इमोशंस में हमने क्या सीन दैट द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, व्हाट आर दे, the physiological component, biological component and your cognitive component. And there are fundamentals, mainly 6 basic fundamentals of emotions, but here your Plutchik has said that there are 8 important fundamental emotions and they can says that in a 4 pair. Okay, in a 4 pair they have says that there are 4 pairs of emotions according to Plutchik, and according to the biological basis of emotions we have also seen. So that's all for today, today's session. So okay, that's all for today. Thank you so much. Take very good care of yourself. Okay.